कंपोनेंट में करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने JSX के बारे में डिटेल में बात नहीं की। सो इस वीडियो में हम लोग JSX के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि JSX क्या है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। JSX stands for JavaScript XML. It is a syntax extension to JavaScript. So JSX का फुल फॉर्म क्या है? JavaScript XML। इसको आप JavaScript syntax extension भी कह सकते हैं। JSX is a preprocessor step that adds XML syntax to JavaScript. JSX बनाया गया रिएक्ट वालों की तरफ से ही, जिससे कि आपका काम और आसान हो सके। कौन सा काम? एलिमेंट बनाने का काम। हम लोगों ने देखा है कि विदाउट JSX भी आप एलिमेंट बना सकते हैं क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करके, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है जब आप नेस्टिंग करते हैं तब। उसी चीज़ को दूर करने के लिए JSX बनाया गया, जिसमें आप HTML JavaScript यूज़ करते हैं, यानी कि इसी को JSX कहा जाता है। ये दिखता है HTML की तरह है, बट एक्चुअली में ये HTML नहीं होता बल्कि JSX होता है। JSX प्रोड्यूस रिएक्ट एलिमेंट्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग JSX का इस्तेमाल करके रिएक्ट एलिमेंट बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एलिमेंट विदाउट JSX। हम लोग ये भी जानते हैं कि बिना JSX का यूज़ किए भी आप रिएक्ट एलिमेंट बना सकते हैं क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करके, बट JSX मेक्स रिएक्ट अ लॉट मोर एलिगेंट। ये ज़्यादा बेहतर बनाएगा आपके कोड को, ज़्यादा रीडेबल बनाएगा, ज़्यादा पढ़ने में समझने में आसानी होती है अगर आप JSX का यूज़ करके अपने एलिमेंट को बनाते हैं तो। It is recommended to use JSX with React to describe what the UI should look like. So UI कैसा दिखना चाहिए वह आप JSX के थ्रू बनाएं, ये रिकमेंडेड है इन React. JSX is easier to read and write. जैसे कि मैंने कहा कि JSX को पढ़ना आसान है, लिखना आसान है और समझना भी आसान है। बेवल क्या करता है? बेवल ये एक्सप्रेशन लेता है, जो JSX एक्सप्रेशन होते हैं उनको लेता है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड में। कहने का मतलब ये है कि आप JSX का यूज़ करके एलिमेंट बनाते हैं, बट एट द एंड बेवल उस JSX कोड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, फिर कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट कोड में ही, एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड में ही। इट ऑल्सो अलाउज रिएक्ट टू शो मोर यूजफुल एरर एंड वार्निंग मैसेजेस। आपको ब्राउज़र में ही बहुत सारी अच्छी एरर्स देखने को मिलेगा। अच्छे एरर से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है अगर आप JSX का यूज़ करेंगे तो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं JSX के। यहाँ पर बनाया गया है एक एलिमेंट जो कि रिएक्ट एलिमेंट है और इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया है JSX। यहाँ पर हम लोग कहा है H1 हेलो राहुल। ये हमारा एक रिएक्ट एलिमेंट है जिसको हम लोगों ने असाइन किया है EL नाम के एक कॉन्स्ट में। बेवल क्या करता है? बेवल इस JSX कोड को कन्वर्ट करेगा एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से JSX का यूज़ करके इस एलिमेंट को बनाए, या फिर इसको आप इस तरीके से क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करके बनाए, दोनों ही सेम है। एट द एंड बेवल इस JSX कोड को इस जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये कुछ इस तरीके से, जिसमें आप एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है H1 और एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है क्लास नेम इक्वल BG, इसकी मैंने वैल्यू दिया हुआ है। आप देखेंगे मैंने क्लास नहीं लिखा। अब HTML अगर यूज़ करते हैं और आपको पता है कि क्लास कैसे लिखा जाता है तो आप HTML में सिर्फ क्लास लिखते हैं, बट रिएक्ट में आपको क्लास नेम लिखना पड़ता है और इसमें नेम का N कैपिटल लिखना पड़ता है। क्यों ऐसा? बिकॉज जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व वर्ड है। सो यहाँ आप सिर्फ क्लास नहीं लिख सकते, आपको क्लास नेम प्रॉपर लिखना पड़ता है। उस तरीके से 4 आप नहीं लिख सकते, इसमें आपको HTML 4 लिखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ये जो इसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट दिया, ये हमारा क्या? ये हमारा JSX का कोड है। यहाँ से यहाँ तक हमारा JSX का कोड है। और जब मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो आपको मेरा ये कर्सर देखना है, जो वाइट है, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट उस पर ध्यान दीजिएगा। सो इस JSX में हम लोगों ने एट्रीब्यूट भी डिफाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बेवल इस कोड को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है। H1 लिखा, देन प्रॉप्स, यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये टाइप है हमारा, देन ये हमारा प्रॉप्स है। सो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्लास नेम प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू यहाँ लिखता है कुछ इस तरीके से। देन एक और एग्जांपल देखिए जिसमें आप वेरिएबल लिख सकते हैं डायनेमिकली। यहाँ पर जो भी नेम में असाइन होगा वह रेंडर होकर यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिकली। ये भी एक एलिमेंट है जो कि JSX का यूज़ करके बनाया गया है। इसको बेवल कन्वर्ट करता है तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है।
एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारा कंपोनेंट है, अपना कंपोनेंट बनाया हुआ स्टूडेंट नाम का। ये सेल्फ क्लोजिंग है। जब किसी भी कंपोनेंट या एलिमेंट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है तो उस केस में आपको उसको सेल्फ क्लोज करना पड़ता है। ये रूल हमेशा याद रखिएगा रिएक्ट में। इसको ये कन्वर्ट करता है कुछ इस तरीके से। देन एक और देखिए, इसमें एट्रीब्यूट दिया गया है प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसको आप कह सकते हैं बिकॉज ये कंपोनेंट है इसीलिए इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं लोग, तो एट्रीब्यूट भी आप कह सकते हैं। ये लोग जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी और वैल्यू भी क्यों कहा जाता है जब प्रॉप्स का वीडियो देखेंगे तब। सो इसको बाइबल कन्वर्ट करता है कुछ इस तरीके से इस कोड में। सो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अभी जो एग्जांपल्स देखा उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं और बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन कैसे आप लिख सकते हैं JSX में, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। वी कैन पुट एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इन JSX। अगर JSX में आपको जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एज चिल्ड्रन बाय इनक्लोजिंग इट विद इन ओपनिंग कर्ली एंड क्लोजिंग कर्ली। सिंटैक्स इसका बहुत ही ईजी है, आप इस तरीके से लिखते हैं। मतलब JSX के अंदर में अगर आपको या फिर JSX के साथ आपको अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो जावास्क्रिप्ट का कोड रेंडर हो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, एक एलिमेंट बनाया मैंने JSX का यूज़ करके, इसमें मैंने कोई स्ट्रिंग देने के बजाय डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन 10 + 20। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है क्योंकि हमें ये एक नंबर इवेलुएट करके देगा। ये जो हमारा एलिमेंट है जब रेंडर करेगा वेब ब्राउज़र में तो हमें वहाँ सिर्फ 30 दिखाई देगा जो कि इवेलुएटेड होगा। 10 और 10 + 20 का इवेल्युएशन जो भी आएगा इसका रिजल्ट वो हमें 30 दिखाई देगा। चाहे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख के अगर इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस केस में वो पूरा जो कैलकुलेशन होकर आएगा वो आपको वेब ब्राउज़र में रेंडर होने के बाद दिखाई देगा। इसी तरीके से आप कुछ इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। JSX के अंदर मैंने वैल्यू लिखा है एज इट इज़, ये स्ट्रिंग की तरह आपको दिखाई देगा। देन ये 10 + 20 जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है तो ये एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन माना जाएगा और वह इवैल्यूएट होकर आपको दिखाई देगा जब भी ये इस एलिमेंट को रेंडर किया जाएगा तब। इसके अलावा आप कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। लाइक मैंने बनाया नेम एक वेरिएबल जिस पे वैल्यू असाएंगे राहुल, और मैं चाहूँ तो इसको मैं JSX के साथ रेंडर कर सकता हूँ। यानी कि हेलो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर मैंने नेम लिखा हुआ, इसका मतलब जब भी ये रेंडर होगा तो हेलो और नेम का जो भी वैल्यू है वह राहुल आपको दिखाई देगा वेब पेज में। इसी तरीके से आप चाहें तो कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। कोई ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी का जो भी की होगा वह आप लिखकर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इनक्लोज करना है कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज के साथ। पहले इतना देख लेते हैं हम लोग कोड में, देन हम लोग आगे बातें करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी कि आप अपना डेवलपमेंट सर्वर रन कर लें। तो मैं व्यू में जाता हूँ, टर्मिनल में मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो VS कोड का है उसका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से PowerShell या कमांड प्रॉम्प्ट या फिर गिट या फिर जो भी आपका टर्मिनल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखना है मुझे npm स्टार्ट, जिससे मेरा वेब ये डेवलपमेंट सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। मैंने npm लिखा देन स्टार्ट लिखा अपने टर्मिनल में। आप चाहे तो जैसे कि मैंने कहा PowerShell या कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरप्रेस करना है। थोड़ा सा वक्त लगता है ये फर्स्ट टाइम रन करने में, थोड़ा सा वक्त लेगा, मे बी 1 से 2 मिनट लेगा ये वेब ब्राउज़र ओपन करने में और उसको रन करने में सर्वर को। सो हमें वेट करना पड़ेगा, आपको भी वेट करना है ये लिख कर जब तक कि ये वेब पेज आपके लिए ओपन करके आपको ना दे, सर्वर आपके लिए ओपन करके ना दे लोकलहोस्ट। सो हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो गया। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज हमारे फाइल में कुछ है नहीं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ या फिर आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। देखिए एक बात मैंने आपको कभी बताया नहीं है शायद कि अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+C, देन ये पूछेगा करना है या नहीं करना है, येस या नो, तो वाई लिख के आपको इंटर प्रेस करना है। ये आपका बंद हो जाएगा ये डेवलपमेंट सर्वर। जो आपको अगर स्टॉप करना हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको नीचे करते हैं बिकॉज मैं कट करना आपको दिखा दूंगा एट द एंड। देन हम लोग पेज ओपन करेंगे, हम लोग काम करेंगे app.js में और index.js, app.js, index.js और हमारा एक होगा ये पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html। तो ये 3 फाइल में हम लोग काम करेंगे और इसी में हम लोग अपना एग्जाम्पल देखेंगे। शुरू करता हूँ मैं app.js से और हम लोगों को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा React। तो React फ्रॉम React मॉड्यूल
हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, मैं भाई सिर्फ आपको एक सिंपल स्ट्रिंग बनाकर दिखाता हूँ। JSX कैसे आप यूज़ करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा एलिमेंट बनाएंगे हम लोग, EL मैंने नाम दिया, हमारा एक H1 रहेगा ये, और H1 टैग क्लोज, और इसके अंदर सिर्फ हम लोग लिखेंगे क्या, हेलो राहुल। मेरा नाम राहुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। सो ये हम लोगों ने एलिमेंट बना लिया। अभी इस एलिमेंट को हम लोग रेंडर करवाएंगे यहाँ, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट रेंडर करने का कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे, देन यहाँ से ये इंडेक्स यानी कि वेब पेज में जाकर रेंडर होगा हमारा डोम में। पूरा लॉजिक वही है जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। app.js से जाएगा index.js में, तो index.js से रेंडर होने के लिए जाएगा index.html में। सो app.js में आते हैं और इसको मुझे यहाँ यूज़ करना है index.js में। तो पहले मुझको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं EL। ये हमारा एक एलिमेंट है, कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेव कर दिया मैंने। अभी इसको हम लोग यहाँ रेंडर करवाएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं react dom.render मेथड। ये मेथड रेंडर करने का काम करता है, यानी कि कहाँ आपको रेंडर करना है, कौन सा एलिमेंट, वह कोड लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं डायरेक्ट आपको मेथड लिख कर दिखाता हूँ। आपको लिखना है react dom.render। क्या रेंडर करना है हमें, रेंडर करना है EL, यानी कि हमारा ये जो एलिमेंट है ये EL, ये JSX एलिमेंट जो बना है इसे मुझे रेंडर करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, कॉमा कहाँ करना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड कि गेट एलिमेंट बाय ID, कहाँ पर, जहाँ भी ID रूट मिले। अब इसमें देख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस इसके बारे में करूँ। देखिए ये मेथड यूज़ करना है, तो react DOM आपको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट react DOM फ्रॉम react DOM मॉड्यूल, तभी वो मेथड आपका चलेगा, बिकॉज उसका स्कोप तो आपको देना पड़ेगा ना। देन EL है, तो EL इसमें कहीं डिफाइन नहीं है, तो EL को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ एक्सपोर्ट कर लिया। सो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज EL को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो इंपोर्ट EL फ्रॉम मॉड्यूल, क्या हमारा मॉड्यूल है हमारा करंट फोल्डर ऐप। यहाँ हम लोग रेंडर कर रहे हैं, रेंडरिंग एलिमेंट। ये एलिमेंट रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट नहीं। देखिए कंपोनेंट अगर रेंडर होता है यहाँ, तो हम लोग इसको टैग की तरह लिखते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अगर यहाँ कंपोनेंट होता, ये वाला EL एलिमेंट ना होकर, तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है EL सेल्फ क्लोजिंग। अगर रहता तो सेल्फ क्लोज करना पड़ता। सो ये कंपोनेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का आपको सिंपली इस तरीके से ही लिखना है। सो इसको हटा देते हैं, सेव किया। ये हमारा एलिमेंट है, JSX का यूज़ किया है, सिंपल इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन नहीं है इसमें। इसको हम लोग रेंडर करना चाहते हैं इस index.js फाइल में, इसीलिए हम लोगों ने इसका कोड लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट करना है ये, जहाँ हमें यूज़ करना है वहाँ। कहाँ यूज़ करना है, हमें index.js में यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, देन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ इस मेथड के थ्रू कि EL जो एलिमेंट है उसको रेंडर करो रूट ID में, जहाँ भी रूट ID दिखे वहाँ रेंडर कर देना। तो रूट ID कहाँ है, index.html फाइल में आप जाएंगे, यहाँ आपको एक डिव मिलेगा जिसकी ID रूट है। सो ये जो एलिमेंट है ये इस कोड के थ्रू रेंडर होगा इस डिव में। इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ, सभी फाइल को मैंने सेव कर दिया, और आप इसको वेब पेज में देखेंगे तो यहाँ आपको हेलो राहुल मिलेगा। मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बॉडी, यहाँ देखिए हेलो राहुल, ये इस डिव जिसकी ID रूट है इसके अंदर में आपको रेंडर होकर वेब पेज में दिखाई दे रहा है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रेंडर कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, सब कुछ समझ में आ गया। अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिंपली हम लोग सिर्फ इसमें फोकस करेंगे। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम है, एज इट इज़ जैसे हो रही है वैसी ही होती जाएगी आगे भी। अब सिंपल स्ट्रिंग की जगह अगर मुझे कोई मैथ एक्सप्रेशन या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो कैसे करूँगा, JSX में जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, कर्ली ओपन देन कर्ली क्लोज, इसके बीच में आप कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ 10 + 20,
जो कि रेंडर होगा वेब पेज में, इवेल्युएट होकर जो कि आएगा 30। वेब पेज में आप देखेंगे आपको मिलेगा। ओके गैस ये सेव हो गया। सेव करने के बाद ये फिर देखिए रीलोड हुआ अब की बार, तो ये 30 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये 30 रेंडर होकर दिखाई दे रहा है, जबकि हमने यहाँ 10+20 लिखा हुआ है। सो इस तरीके से JSX में आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ओपनिंग कर ली देन क्लोजिंग कर ली के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। इसके अलावा हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। एक वेरिएबल में बनाता हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल, इसको वैल्यू दे देता हूँ राहुल, और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, ये मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पर मेरा ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। सेव करें और वेब पेज में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हेलो राहुल। यहाँ पे देखेंगे आप H1 में हेलो राहुल आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो नेम का वैल्यू है राहुल वह यहाँ रेंडर होता है, यहाँ पर जहाँ पे आप इसका लिखते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के तौर पर वहाँ। इसके अलावा आप फंक्शन लिख सकते हैं। मैं फंक्शन भी आपको दिखाता हूँ। फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन सिंपल सा शो नाम का फंक्शन बनाया मैंने, और इसके अंदर में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न ले लेते हैं नेम, और ये नेम हमें यहाँ से मिलेगा और ये हम लोग यहाँ पास करेंगे। इसके अंदर में हम लोग को फंक्शन लिखना है। ये जो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज है इसके अंदर में इस फंक्शन को सिंपली हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि एक पैरामीटर चाहिए। तो मैं यहाँ इसको दे देता हूँ। मैं राहुल नहीं लिखता हूँ इसकी अब की बार, अगर कुछ और लिखते हैं लाइक सोनम लिखते हैं। सो होगा ये कि जब ये चलेगा ये एलिमेंट तो एक फंक्शन कॉल होगा, और इसके लिए इसका आर्गुमेंट मैंने दिया है सोनम, तो ये सोनम आएगा यहाँ से ये रिटर्न होगा, यानी कि जहाँ कॉल किया यहाँ वापस से सोनम ही रिटर्न हो जाएगी, जो कि आपको देखने को मिलेगा। सो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ ओके यहाँ में एक एरर मिल रहा है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने कुछ गड़बड़ की है, लाइक हम लोगों ने यहाँ सोज लिख दिया है। सो हमारा फंक्शन का नाम है सो और हमने लिख दिया था सोज। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखेंगे आप यहाँ हेलो सोनम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन को हटाते हैं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट यूज़र कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। मान लीजिए कि फर्स्ट नेम हम लोगों ने लिख दिया राहुल, और इसको अगर आपको एक्सेस करना है यहाँ पर तो कैसे करेंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ हमें देना है सेमीकोलन। और इसको सेव करेंगे तो जो भी फर्स्ट नेम में वैल्यू है वह यहाँ रेंडर होगा और आपको दिखाई देगा। वेब पेज में सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ हम देखेंगे हेलो राहुल आपको देखने को मिलेगा। सो ये था पूरा कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन JSX यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं थ्योरी में और बात करते हैं। अच्छा, थ्योरी में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही हैं सभी जगह। मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। जो मैंने सबसे शुरू में डिस्कस किया था वैसा ही है सब कुछ। सो इसको सेव कर लिया है मैंने और हम लोग वापस आते हैं थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स विथ JSX। यानी कि JSX में आप एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू मे यूज़ कॉट्स टू स्पेसिफाई स्ट्रिंग लिटरल एज एट्रीब्यूट। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं कॉन्स्ट EL इक्वल H1, ये हमारा JSX है जो कि एलिमेंट बनाएगा एट्रीब्यूट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका वैल्यू लिखेंगे जो कि आप डबल कॉट्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कॉन्स्ट EL और H1 के अंदर मैंने एक क्लास नेम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ क्लास आप नहीं लिख सकते हैं जो कि आप HTML में लिखते हैं। वाई? बिकॉज जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है, इसी वजह से आप यहाँ सिर्फ क्लास नहीं ले सकते बल्कि उसके बजाय अल्टरनेट दिया गया है जो कि है क्लास नेम, जिसमें नेम जो है वो कैपिटल, नेम का N जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन इसका आप वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर है। सो इस तरीके से आप क्लास नेम सेट कर सकते हैं। क्लास नेम क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने CSS मिस कर दिया है। HTML CSS आपने बेसिक ठीक से सीखा नहीं, सो आपको वो सीखना पड़ेगा। सो क्लास नेम मैंने BG सेट कर दिया। देन हेलो जो है वो BG के साथ आएगा, जो भी BG में डिफाइन होगा हुआ। इसके अलावा लेबल एक मैंने लिखा हुआ है जिसमें आप बेसिकली HTML में 4 लिखते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पर आपको रिएक्ट में
फॉर चूँकि जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है जिसे आप फॉर लूप लिखते हैं, इसलिए आप इसको यहाँ सिर्फ फॉर नहीं लिख सकते बल्कि आपको HTML फॉर लिखना पड़ेगा और फॉर का F कैपिटल है, देन इसके लिए आप वैल्यू लिखते हैं। इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है इनपुट टैग के साथ, ये हम लोग जानते हैं। फॉर्म में हम लोगों ने लेबल टैग सीखा हुआ HTML में। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लास नेम आप यहाँ इस तरीके से स्टैटिकली दें, कभी कभी आपको डायनेमिकली यहाँ देना पड़ता है। जो भी वैल्यू देते हैं कोई भी एट्रीब्यूट हो, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कभी कभी आप डायनेमिकली वैल्यू ऑटोमेटिकली कंडीशंस पर आए या फिर जनरेट हो ऑटोमेटिकली किसी खास रूल के हिसाब से। तो उस केस में यू में आल्सो यूज़ कर्ली ब्रेसेस टू एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज आप देते हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आप लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से ये लिखा, ये हमारा JSX से क्लास नेम इक्वल, हमने यहाँ एक स्टैटिक वैल्यू देने के बजाय इसको लिख दिया है एक एक्सप्रेशन के तौर पर, जो कि किसी कंडीशन से या फिर किसी भी तरीके से इवेल्युएट होगा और वही इसमें फाइनली क्लास नेम में असाइन होगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बस आपको लिखना है कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज के बीच में जो भी आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के तौर पर। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि दो कलर डिफाइन है, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, ब्लू है एक ऑरेंज है, और हम लोगों ने ब्लू और ऑरेंज को ब्लू को एक वेरिएबल में, ऑरेंज को एक वेरिएबल में, जावास्क्रिप्ट का कोड में बात कर रहा हूँ, मैंने रख दिया। अब हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये हो तो यहाँ पर ब्लू कलर आए, अगर ये हो तो ऑरेंज कलर आए। तो ये डायनेमिकली हमें लिखना पड़ेगा यहाँ, ये ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं। मतलब या तो आप ब्लू दे सकते हैं या फिर ऑरेंज दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर डायनेमिकली चाहिए तो यहाँ आपको एक्सप्रेशन लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। उस केस के लिए आपको यहाँ कर्ली ओपन देन कर्ली क्लोज के अंदर में अपना कोड लिखना पड़ेगा। मेरी बात को सुनिए कि मैं कह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट विथ JSX, तो JSX जहाँ भी JSX आप यूज़ करते हैं वहाँ आप एट्रीब्यूट लिख सकते हैं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो रूल हम लोगों ने देखा। यानी कि अगर आप कुछ इस तरीके से JSX लिखते हैं, यहाँ जो ये कोड लिखा गया है ये वाला ऐप कंपोनेंट, ये भी हमारा JSX का कोड है। ये है कंपोनेंट बट है तो JSX का कोड ही। तो यहाँ भी आप इस तरीके से एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। कुछ नियम जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नोट नंबर 1, सिंस JSX is closer to JavaScript than to HTML, React DOM use camel case property naming convention instead of HTML attribute names. So JSX ज़्यादा क्लोजर है जावास्क्रिप्ट के, इसीलिए एट्रीब्यूट में यहाँ पर camel case नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे क्लास द नेम का N कैपिटल, इस तरीके के का जो लिखा जाता है फॉर्मेट, इसको camel case नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं, इसको camel case कहते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना है कि ये इस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन इसमें यूज़ होता है JSX में। डू नॉट पुट quotes अराउंड कर्ली ब्रेसेस व्हेन एम्बेडिंग अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन एन एट्रीब्यूट। यू शुड ईदर यूज quote फॉर स्ट्रिंग वैल्यू और कर्ली ब्रेसेस फॉर एक्सप्रेशन, बट नॉट बोथ इन द सेम एट्रीब्यूट। सो ऐसा नहीं कि कर्ली ब्रैकेट भी आपने लिखा और आपने कर्ली ब्रैकेट को बाहर से इस तरीके से डबल कॉट लिख दिया हुआ है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, या तब कर्ली आप यूज़ कीजिए या फिर आप डबल कॉट यूज़ कीजिए। डबल कॉट स्ट्रिंग के लिए जैसे BG यहाँ किया गया है, BG किया गया डबल कॉट के साथ, या फिर आप कर्ली का यूज़ कीजिए जैसे एक्सप्रेशन के साथ यहाँ किया गया, वैसे दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल कीजिए एक वक्त में। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने देखा, स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट विथ JSX। इस तरीके से ये बहुत यूज़ होता है और आपको ये ध्यान में रखना है। इसको चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्विकली, जो कि बहुत ही ईजी है। सारी चीज़ें पहले मैं हटा देता हूँ, मैं एकदम ज़ीरो से हर कोड लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने app.js को भी हटा दिया, index.js में जितने कोड था सबको हटा दिया, बस index.html जो रहता है वो सेम रहता है इसको, बिकॉज हमें सिर्फ इसमें एक इस div से काम रहता है जिसकी ID रूट होनी है, इसलिए इसको मैं हटाता नहीं हूँ। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्लास नेम हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हमें एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। एलिमेंट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट की, तो इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल, और हम लोग बनाएंगे एक एलिमेंट, कंपोनेंट नहीं एक एलिमेंट बना रहे हैं हम लोग, H1, और यहाँ लिख देते हैं हेलो, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं धीरे धीरे स्पीड अप करूँगा इस पूरे कोर्स को,
होपफुली आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार ये डिस्कस नहीं करूँगा कि इसको एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, इसको इम्पोर्ट क्यों किया जा रहा है, इसको एलिमेंट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑमिट होती जाएंगी डिस्कशन से, और मेन मुद्दा जो रहेगा उसी पर हम लोग रहेंगे। सो इसको मैंने इंपोर्ट किया, किसको, रिएक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग ये जो JSX लिख रहे हैं ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा रिएक्ट एलिमेंट में, रिएक्ट एलिमेंट मेथड में। सो यहाँ ये लिख रहे हैं, लेकिन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड होगा, वह ही इस्तेमाल होगा जिसको रन करने के लिए, यानी कि जिसको एक्सेस करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस EL को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है बिकॉज इसको हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। सो यहाँ का कोड मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम मॉड्यूल, रिएक्ट डोम मॉड्यूल। और हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस EL को, जो एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको भी इंपोर्ट EL फ्रॉम करंट डायरेक्टरी ऐप। ओके, यहाँ यूज़ करते हैं, हम लोगों को लिखना है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, देन हमारा एलिमेंट EL है, और इसको रेंडर कहाँ करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जहाँ भी रूट है। इससे क्या होगा, इसको अगर अभी आप सेव करके देखेंगे तो आपको यहाँ हेलो दिखाई देगा। देखिए हेलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये रेंडर होकर आपको हेलो मिलेगा। लेकिन हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ये जो एलिमेंट है इसमें हमें एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल करना है, इस JSX के साथ हमें एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है। तो यहाँ चलिए एक एट्रीब्यूट बनाते हैं जो कि है क्लास नेम। ये हमारा क्या है, एक CSS है, मतलब क्लास नेम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग CSS लिखेंगे। अभी BG मैंने दिया, तो BG हमारा क्लास नेम है, यानी कि CSS हमें लिखना पड़ेगा तभी हमें कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। तो एक CSS का फाइल बना रहा हूँ मैं SRC फोल्डर में, SRC फोल्डर में क्लिक किया, देन यहाँ एक न्यू फाइल, इस CSS फाइल का मैंने नाम दिया app.css, और यहाँ मैं कोड लिखूँगा CSS का, सिंपल सा। क्लास नेम हमारा क्या है, BG है, तो उसी को टारगेट करते हैं, b.bg क्लास। ये डॉट क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ BG क्या होना चाहिए, कलर, सिर्फ बैकग्राउंड कलर। BG है तो बैकग्राउंड कलर बनाते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्राउन। इसको सेव कर दीजिए। सिर्फ सेव करने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको इस CSS को यहाँ यूज़ करना है, जो कि यूज़ करना है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ BG लिखा हुआ है, तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका, यहाँ आपको लिंक टैग यूज़ नहीं करना है इस CSS को यूज़ करने के लिए, बल्कि आपको यूज़ करना है इंपोर्ट का। और ये बेबल की जिम्मेदारी है कि इसको अपने तरीके से ऐसे कोड में कन्वर्ट करे जो कि सभी ब्राउज़र सपोर्ट कर सकें। app.css, बस इतना ही लिखना है। देखिए एक app.css है, एक app.js है। ये नेम हम लोगों ने दोनों साथ साथ ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा कि मेरा जो app.js है वह इस app.css से स्टाइलिंग ले रहा है। सो मुझे कुछ भी अगर देखना है तो मैं सीधे जाऊंगा app.css में। यह बेहतर तरीका है प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन, फाइल को मेंटेन करने का। तो सेव किया, सब कुछ सेव हो गया हमारा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ ये, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ था इसीलिए इसको रीलोड करना पड़ रहा है। कभी कभी ये ऑटो रीलोड नहीं होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। देखिए आप यहाँ देखेंगे हेलो के साथ ये BG कलर जो कि ब्राउन हम लोगों ने सेट किया था वह आ गया। यहाँ भी आप देखेंगे डिव में, इस डिव में तो ये क्लास हमारा जो HTML का अपना सिंटेक्स होता है वह क्लास नेम नहीं बल्कि क्लास होता है। तो यहाँ आपको क्लास इक्वल BG दिखाई देता है। इसके साथ ही आप हेड टैग में देखेंगे तो आपको एक CSS लिंक किया हुआ मिलेगा जो कि है ये। अगर कोड में जाकर आप देखें, देखिए यहाँ देखिए, पहले एक लिंक टैग favicon के लिए, दूसरा लिंक टैग है मैनिफेस्ट के लिए, और तीसरा लिंक टैग एक बना है जो कि CSS के लिए। आप देख सकते हैं text/CSS, बट href में क्या लिखा है हमें पता नहीं चल पा रहा है। आप कोड में जाकर देखिए HTML वाले फाइल में, ये जो हमारा index.html है, यहाँ देखेंगे एक लिंक है favicon के लिए, दूसरा लिंक है मैनिफेस्ट के लिए, लेकिन इस टाइटल के नीचे कोई लिंक नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे डोम में तो यहाँ आपको एक लिंक मिलता है जो कि CSS के लिए। तो हम लोगों ने जो ये इंपोर्ट किया है ये वाला CSS, ये बेबल
बना के दे रहा है हमें यहाँ वेब पेज में, ये वाला। ओके, सो अल्टीमेटली सारे कोड्स इस तरीके से ही कन्वर्ट होते हैं जैसे आपने सीखा होगा बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही। क्योंकि रन क्या बोलते हैं उसको, आत्मा तो वही है, अल्टीमेटली जाना वही है, चाहे आप यहाँ इसको जैसे भी लिखें। ब्राउज़र इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ब्राउज़र नहीं सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता। उनको पता है इस तरीके से लिंक टैग और CSS यूज़ करना है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए CSS को मैं हटा कर दिखाता हूँ, ये भी हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ से हमें इस इंपोर्ट को हटा देना है, ये कमेंट कर देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, कमेंट कर दिया। यहाँ से ये सिर्फ मैं हटा देता हूँ, और ये वाला लिंक नहीं होगा, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं एक्चुअली। और इसमें देखते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसा कुछ, और इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया मैंने। अब इसमें कोई भी CSS नहीं है, आप देखेंगे यहाँ से इसके नीचे जो एक हमारा लिंक टैग था वह भी ऑटोमेटिकली गायब हो गया, बिकॉज अब कोई CSS है ही नहीं हमारे इस प्रोजेक्ट में। वापस से मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, और इसको भी वापस कर देते हैं। सेव किया, फिर से देखेंगे एक CSS आपको टाइटल के नीचे यहाँ देखने को मिल जाएगा, लिंक किया हुआ। वापस से आते हैं app.js में। यहाँ पे इस तरीके से सिंपली स्ट्रिंग लिखिए, या फिर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना है आपको तो आप इस तरीके से कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर लिख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें ये नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल हमने देखा था इसलिए मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। जैसे कि एक्टिव होना चाहिए हमारा एक स्पेसिफिक, ये जो हमारा एलिमेंट है वह एक स्पेसिफिक कंडीशन पर एक्टिव होना चाहिए, तो ये डायनेमिकली आएगा। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो index.js है, ये तो एक एलिमेंट है। अगर ये कोई कंपोनेंट होता तो इस कंपोनेंट में, ये जो कंपोनेंट होता है वह भी क्या होता है, एक JSX का कोड ही होता है। एक मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई ऐप कंपोनेंट होता जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो इस केस में भी आप यहाँ पर एट्रीब्यूट दे सकते थे, लाइक मैंने दिया नेम इक्वल राहुल, तो ये भी वैलिड है। बिकॉज ये क्या है, ये एक JSX का कोड है और इसमें आप इस तरीके से एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक वैलिड है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा लिखा बिकॉज ये एक एलिमेंट रेंडर कर रहा है और ये एक ऐप पूरा का पूरा कंपोनेंट है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। सिर्फ एलिमेंट आपको रेंडर करना है तो सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखिए। ये हमारा क्या है, EL सिर्फ एक एलिमेंट है, लेकिन इस तरीके से जब आप लिखते हैं तब कहते हैं कि वह हमारा एक कंपोनेंट है। क्लियर? सो गाइज यही है आपका कि किस तरीके से आप एट्रीब्यूट लिख सकते हैं अपने JSX में, चाहे वह JSX किसी एलिमेंट को बनाता हो, किसी कंपोनेंट को बनाता हो, या फिर यहाँ रेंडर करता हो। JSX होना चाहिए, एलिमेंट कंपोनेंट से लेना देना नहीं है। JSX का कोड है तो JSX में आप एट्रीब्यूट इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो भी हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ JSX के बारे में आपको बता रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख लीजिए, हालांकि इसका एग्जांपल हम लोग नहीं देखेंगे, बट इसको देख लीजिए, ये आपको काम आएगा भविष्य में जब आप प्रॉप्स पढ़ेंगे तब। JSX रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स, Babel compiles JSX down to react.getElement calls। जब भी आप कोई एक ऐसा एलिमेंट लिखते हैं जिसमें आपने एट्रीब्यूट लिखा है, क्लास नेम इक्वल BG फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है, साथ में हेलो भी लिखा हुआ है, तो फाइनली ये जो कोड है वह Babel कन्वर्ट करता है इस कोड में react.createElement मेथड, और टाइप हमारा जो भी H1 या फिर div जो भी आप लिखते हैं, इस केस में H1 लिखा हुआ है तो H1 ये हमारा टाइप है। देन यहाँ पर प्रॉप्स लिखे जाते हैं, तो इस केस में प्रॉप्स हमारा क्या है, एक क्लास नेम BG, देन हमारा इसके बाद चिल्ड्रन लिखा जाता है जो कि है इस केस में हेलो। अगर और भी आप यहाँ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तो इसी कर्ली ओपनिंग कर्ली क्लोज के नीचे कॉमा देकर यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के रूप में देखने को मिलता है आपको। ये क्या है, क्लास नेम कॉलन BG, ये हमारा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का। सो अगर एक से अधिक एट्रीब्यूट हो तो वो सारे एट्रीब्यूट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। JSX रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स कैसे, ये कुछ इस तरीके से कि EL आपने बनाया, टाइप आपका क्या है H1 है, और जितने भी आप एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो सभी प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में जाते हैं इसके प्रॉपर्टी के रूप में। लाइक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी क्लास नेम जिसका वैल्यू है BG, और यहाँ जो चिल्ड्रन लिखते हैं आप, ये भी एक प्रॉपर्टी है प्रॉप्स ऑब्जेक्ट का। सो प्रॉप्स डॉट क्लास नेम लिखेंगे तो आपको BG मिल जाएगा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखेंगे
तो यहाँ जो भी आप JSX में लिखते हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पर वह चिल्ड्रन के तौर पर होता है, यानी कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखें तो आप जो भी यहाँ लिखेंगे वह आपको मिल जाएगा। देन कर्ली क्लोज और यहाँ से कर्ली क्लोज से ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है JSX का। इसका बेहतर एग्जाम्पल, आपको बेहतर समझ आपको मिलेगा जब आप प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। तब वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉप्स लिख कर आप एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं तो वो कैसे होता है, कैसे प्रॉप्स के पास सारी चीज़ें आती हैं, उसका हम लोगों ने एक छोटा सा नमूना यहाँ देख लिया। छोटा सा क्या, यही चीज़ वहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इस कोड को नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे। लेकिन एक्सेस कैसे होता है वह हम लोगों ने देख लिया कि JSX रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से। इसीलिए हम लोग प्रॉप्स डॉट क्लास नेम लिख कर इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिख कर हेलो को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली एक और लास्ट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि इसको आप इस सर्वर को कैसे स्टॉप करेंगे, ये मैंने छोड़ा हुआ था। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तब मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। सबको कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है, ये टर्मिनेट हो जाएगा और आपको पूछेगा कि क्या आप इसको बंद करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो Y लिख के इंटर प्रेस कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो N लिख के इंटर प्रेस कीजिए। चूँकि मैं बंद करना चाहता हूँ तो मैंने Y लिखा, देन इंटर प्रेस किया और ये आपको ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपको पाथ में वापस से लेकर जाएगा, जैसे यहाँ पर लेके गया मुझको। ये हमारा बंद हो गया, यानी कि हमारा अब ये काम नहीं करेगा। सो बंद करने का तरीका कुछ इस तरीके से, अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।